राधा राधा नाम जपत है जो नराट हो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो आज मोक्षदा एकादशी है और सबसे पहले मैं आज कर रही हूँ पूजा की सारी तैयारी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड कलर का आसन बिछा लिया है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान की फ़ोटो को रख लिया है और यहाँ पे हम कलश की स्थापना करेंगे। तो इसमें मैंने तिले डाले हैं, कुछ पुष्प डाले हैं, क्योंकि आज एकादशी है तो हमें पूजा में चावल का यूज नहीं करना है। साथ ही लड्डू गोपाल की स्नान के लिए यहाँ पे मैंने पंचामृत रख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम कलश की स्थापना करते हैं, दीप को जलाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज मोक्षदा एकादशी की पूजा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं मोक्षदा एकादशी में मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। तो इस आसन में हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पे विराजित करेंगे। तो ये हमारा आसन है और एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ होता है। हम सभी को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो ये कांसे की थाली है। तो सबसे पहले चलिए हम लड्डू गोपाल की ड्रेस को हटा देते हैं और करवाएंगे पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल का स्नान। तो ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो चलिए हम अपने तीनों जो लाला हैं उनकी ड्रेस को हटा लेते हैं और फिर लड्डू गोपाल का स्नान करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लड्डू गोपाल का स्नान कराने के लिए हमेशा गुनगुने जल का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम अपने सारे तीनों लड्डू गोपाल की ड्रेस को हटा देते हैं और फिर लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। और आज के दिन कृष्ण महामंत्र का जाप करने का बहुत ही पुण्य है। तो आप लड्डू गोपाल का जब भी स्नान कराइए तो मन में हरे कृष्ण या कोई भी कृष्ण मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे तीनों नटखट खाना स्नान कराने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हैं। अपने सबसे बड़े वाले लड्डू का भी ड्रेस हटा देते हैं, फिर तीनों लड्डू गोपाल का हम स्नान कराएंगे। तो आपको एकादशी के दिन लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल को तुलसी की माला जरूर अर्पित करना चाहिए। तो इस बार मैंने एक दिन पहले ही लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की माला तैयार कर ली थी। तो मोक्षदा एकादशी हमारे जीवन से सारे दुख, सारे पाप, और अगर हमारे परिवार में पितृ दोष है तो मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए यहाँ पे धूप जला लेते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल की स्नान की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस थाली में अष्टदल कमल बनाएंगे। तो लड्डू गोपाल का स्नान करवाने से पहले हमें अष्टदल कमल या स्वास्तिक को ज़रूर बनाना चाहिए और कुछ तुलसी के पत्र रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो जब भी आप लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं तो कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, राधा नाम का जाप करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराना था तो मैं एक अलग से मैंने पतीला लिया है। इसमें हम लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान कराएंगे, जिससे कि जो ये पंचामृत है तो घर के हम सारे सदस्यों को आपस में वितरित कर सकें। तो इसलिए मैंने अलग से एक पतीला लिया है। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद साफ जल से हम स्नान कराएंगे। तो ये देखिए हमारे सबसे बड़े वाले लड्डू बैठ गए हैं यहाँ पे पंचामृत का स्नान करने के लिए। तो जल्दी से करवाएंगे अपने लड्डू गोपाल को हम स्नान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे सबसे छोटे वाले लड्डू हैं, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे, एकदम छोटू से हैं। तो चलिए इनका भी हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे, क्योंकि आज मोक्षदा एकादशी है। तो अगर संभव हो सके तो आप हर दिन मतलब लड्डू गोपाल का किसी भी फेस्टिवल में या एकादशी के दिन लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। तो चलिए सभी लड्डू गोपाल को हम थाली में विराजित करेंगे और इसके बाद हम साफ जल से लड्डू गोपाल का स्नान करवाएंगे। तो सभी लड्डू गोपाल हमारे स्नान के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हैं। तो चलिए जल्दी से हम कृष्ण अपने लाला को स्नान कराएंगे। तो चलिए आपको अपने तीनों लड्डू गोपाल का नाम बताती हूँ। तो ये हमारे जो सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल है, इनका नाम हम लोगों ने कान्हू रखवाया है। बड़े वाले लड्डू गोपाल का नाम माधव है, और ये जो बीच वाले लड्डू गोपाल हैं इनका नाम हम लोगों ने गोपाल रखा है। तो सभी लड्डू गोपाल ने स्नान कर लिया है। तो चलिए सभी को हम विंटर वाली ड्रेस पहना देते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है और आप सभी को अपने लाला का ध्यान छोटे बालक की तरह रखना चाहिए। तो हम अपने लाला को ड्रेस पहनाएंगे, बढ़िया सा श्रृंगार करेंगे मोक्षदा एकादशी के दिन। तो ये देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस है, विंटर वाली ड्रेस, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है लाला के ऊपर। तो चलो जल्दी लड्डू, जल्दी से कपड़े पहनना है, शैतानी नहीं करनी है। तो हमारे गोपाल ने ड्रेस पहन ली है। चलिए छोटे कान्हू को भी हम कपड़े पहनाते हैं। छोटे कान्हू की भी ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, और इस ड्रेस के साथ कैप भी अटैच है इस तरीके से। तो हमारे छोटे वाले लड्डू बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको हमारे छोटे वाले लाला कैसे लगे। तो छोटे वाले लड्डू ने ड्रेस पहन ली है, बड़े वाले लड्डू को भी हम ड्रेस पहना देते हैं जल्दी से। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है, बिट्स लगे हुए हैं पूरी ड्रेस में। और ये हमारे बड़े कान्हा हैं, इनको भी हम ड्रेस पहनाएंगे। अभी बड़े कान्हा ने ड्रेस नहीं पहनी है। तो ये है हमारे बड़े वाले माधव जी की ड्रेस। तो चलिए माधव आप ड्रेस पहन लीजिए, क्योंकि सर्दी बहुत है आज। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो सर्दियों में आप उनका खास ध्यान रखिए, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करिए, गुनगुने जल से स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद आप उन्हें धूप में रखिए कुछ देर के लिए। इसके बाद आप प्रसाद में उन्हें गरम गरम चीज़ जैसे बादाम वाला दूध है, तिल के लड्डू है, मूंगफली के लड्डू हैं और गजक जो आती है, ये सारी चीज़ें आप लड्डू गोपाल को ठंड के मौसम में अर्पित करिए। तो हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए लड्डू गोपाल ने ड्रेस पहन ली है, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे तीनों लाला, बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। तो चलिए लड्डू का श्रृंगार कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
तो चलिए लड्डू गोपाल को तुलसी की माला अर्पित कर देते हैं। तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को तुलसी की माला ज़रूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी है माँ वृंदा है वो कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्त है। तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार, भोग सभी कुछ तुलसी पत्र के बिना अधूरा रहता है। तो आपको लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो चलिए दीप जला लेते हैं। तो ये मैंने अखंड दिया जला लिया है। तो एकादशी के दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कृष्ण मंत्र, महामंत्र का जाप करिए, लड्डू गोपाल की सेवा करिए, उनके लिए अच्छी सी ड्रेस बनाइए। और एकादशी के दिन मैंने लड्डू गोपाल के लिए एक विंटर की भी ड्रेस बनाई है, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये तिल है, तो लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन तिल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो चलिए तिल भी चढ़ा देते हैं लड्डू गोपाल को, लक्ष्मी नारायण भगवान को। तो ये लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। हम भोग की सामग्री भी यहाँ पे रख लेते हैं। इसमें भी तुलसी पत्र अर्पित करेंगे भोग में भी। तो ये है लड्डू गोपाल का श्रृंगार दर्शन। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला, बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, दर्शन करिए हमारे लड्डू गोपाल का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो हम अपने लड्डू गोपाल की हमने आरती उतार दिया, नज़र भी उतार दिया अपने लाला का इस तरीके से। और यहाँ पे मैं कुछ लड्डू गोपाल के भोग में मैं ड्राई फ्रूट्स रखना भूल गई थी। तो चलिए लड्डू गोपाल की भोग की थाली में फिर से लगा लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में लड्डू गोपाल को इन सब चीज़ों का भोग ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो ये है लड्डू गोपाल की भोग थाली। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल को हम भोग समर्पित कर देंगे। इस तरीके से जल जरूर फेरना चाहिए। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। के स्वामी सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया, इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में पुराणों की एक कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वह खानस नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया, अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट छड़ने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी।
पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति।